स्टीफन, और हम उसी के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे कि पवित्र कलाम कहता है जो स्टीफन है, स्टीफन को चुना गया ताकि वो कलीसिया के अंदर सेवकाई कर सके। कारण क्या था? क्योंकि उसकी गवाही बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि हमको खुदा कलीसिया में लेकर आया हुआ है, हम खुदा के घर के अंदर आते हैं, तो ध्यान रखिए हमारा गवाही क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेवकों के सामने और कलीसिया के सामने हमारा गवाही कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यदि आपकी गवाही सेवक देते हैं, यदि आपके जीवन की गवाही, आपके चाल चलन की गवाही यदि कलीसिया देती है, सेवक देते हैं, तो ध्यान रखिए जिनकी गवाही सेवक और कलीसिया देते हैं, उन्हें न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि हमें देखने वाले भी हमारी गवाही को नहीं देंगे, तो ध्यान रखिएगा खुदा के सामने भी कोई भी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हमारी गवाही को क्या कर पाएगा? दे सकेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इन दिनों के अंदर हमें गवाही वाला जीवन चाहिए। ध्यान रखिएगा शैतान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके गवाही को क्या कर दे? खत्म कर दे। इसलिए आज कलीसिया के अंदर में ही आज देखिए कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के पाप आज जवानों के बीच में वो लेकर आके कैसे भी करके आज हमारी गवाही को वो क्या करना चाहता है? खराब करना चाहता है। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बड़े अच्छे डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी गवाही जो कलीसिया के अंदर हमारी गवाही है, हमारी गवाही को हम लोग क्या नहीं करना चाहिए? खराब नहीं करना। ये तो एक अलग चीज है। और एक और बात ध्यान से समझिएगा, अभी जो मेन इसका चीज क्या है, हम खुदा कलाम के अंदर पढ़ते हैं जो स्टीफन है, इसका इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे, इतने अच्छे गुण थे कि पवित्र कलाम कहता है मरने के पहले जो स्टीफन है, इसके लिए स्वर्ग क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? नॉर्मली तौर पे यदि कोई एक व्यक्ति मरता है, लोग दर्शन देखते तो उनके दरवाजा खोला जाता है। क्या खोला जाता है? क्या खोला जाता है? देखिए उदाहरण देख लीजिए, यदि आपके घर के अंदर कोई आ जाए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो बहुत ऊंचे आला दर्जे का कोई भी अधिकारी हो, तो आप क्या खोलेंगे उसके लिए? क्या खोलेंगे? आप दरवाजा खोलेंगे। पर कोई बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति आ रहा है तो आप उसके लिए अपने घर की दीवारें, अपनी छतें तोड़ेंगे नहीं, है ना? पर कलाम कहता है स्टीफन के लिए दरवाजा नहीं खुला, पर पवित्र बाइबल कहती है स्टीफन के लिए सारा का सारा क्या खोल दिया गया? है ना? स्टीफन के लिए सारा का सारा क्या खोल दिया गया? स्वर्ग दो भाग कर दिया गया। किसके लिए? आकाश को दो भाग कर दिया गया। किसके लिए? स्टीफन के लिए। ध्यान रखिएगा, मरने के बाद स्टीफन ने स्वर्ग को नहीं देखा, पर मरने के पहले जीते जी स्टीफन के लिए क्या कर दिया गया? स्वर्ग का राज्य, आकाश को क्या कर दिया? आज्ञा दिया गया पिता के आगे से कि आकाश दो हो जाए, और आकाश जैसे लाल समुद्र दो हुआ, वैसे आकाश दो भाग हुआ। और उस दो भाग के अंदर से कलाम कहता है स्टीफन ने अपनी इन्हीं आंखों से पिता परमेश्वर को, उसके दाहिनी ओर खड़े हुए यीशु मसीह को और स्वर्ग की सेनाओं को देखा। तो आइए ये सब हुआ कैसे? ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो है वो स्टीफन को बहुत ज्यादा प्रेम करता और आपको और मुझे प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, खुदा चाहे तो आपके और मेरे लिए भी क्या कर सकता है? स्वर्ग को खोल सकता है। हमारे जीते जी, हमारे जीवित रहने के समय में परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोल सकता है, आकाश खोल सकता है। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छी टेस्टिमनी, एक अच्छी गवाही। यदि आपके जीवन के अंदर गवाही नहीं है, आपके चाल चलन के लिए गवाही नहीं है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको पिछले हफ्ते बताया था, यदि खुदा के सेवक आपके लिए गवाही नहीं देते, यदि कलीसिया आपके लिए गवाही नहीं देती, तो ध्यान रखिएगा आप चाहे कितने भी ईमानदार हो, आप पुराने ईमानदार हो, आपको न्याय सिंहासन के सामने क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपका एक एक लेखा क्या किया जाएगा? आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। पर यदि आप कलीसिया के अंदर, अपने घर में, अपने समाज में, अपने आसपास के मोहल्ले में, अपने जीवन में यदि आप डर के साथ जीवन बिताते, तो ध्यान रखिएगा कलाम कहता है आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने की क्या नहीं पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए देखिए, मैंने पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, आज कलीसिया में गिने चुने लोग हैं, खासकर हमारी धारीवाल कलीसिया ले लीजिए, हमारी सेंट्रल कलीसिया ले लीजिए, गिने चुने जवान बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी गवाही है। और कई ऐसे जवान बच्चे जिनकी गवाही, कई जवान बच्चों की गवाही घर के अंदर नहीं है पर चर्च में, पर कई जवान बच्चों की गवाही चर्च में नहीं है, घर के अंदर है ना? कई जवान बच्चों की गवाही स्कूल में है पर कहां पर नहीं है? घर के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं, हमारी गवाही चारों पास से कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? एक जैसी।
कि हाँ इसका जीवन ऐसा है, हाँ इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसकी बोलबाणी ऐसी है, इसका चाल चलन ऐसा है। पवित्र कलाम कहता है स्टीफन के लिए उसके जीते जी स्वर्ग क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, स्टीफन का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हमारे लिए भी परमेश्वर स्वर्ग को दो भाग, उस आकाश को दो भाग करना चाहता है ताकि हम उस स्वर्गीय नजारे को देखें, हम उस स्वर्गीय दर्शन को देखें। तो आइए, अभी समय बिल्कुल थोड़ा सा हमारे पास में है, तो पवित्र बाइबल हमें स्टीफन की 7 क्वालिटीज के बारे में बताती है। कितने गुण के बारे में बताती है? 7 गुण के बारे में, 7 क्वालिटी के बारे में। यदि हमारी जिंदगी के अंदर ये 7 क्वालिटी नहीं है तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिए स्वर्ग कभी भी क्या नहीं हो सकता, खुल नहीं सकता। ध्यान रखिए, आपके माँ बाप ईमानदार होंगे, आपके दादा ईमानदार होंगे, आपके पुराने लोग ईमानदार होंगे, आप ईमानदार के अंदर, आप मसीहत के अंदर पैदा हुए होंगे। पर कलाम कहता है यदि आपके जीवन के अंदर क्वालिटीज नहीं है तो आप कहां पर नहीं जा सकते, कहां नहीं जा सकते, आप स्वर्ग के अंदर जा नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर को क्या नहीं चाहिए, परमेश्वर क्वांटिटी नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? वो क्वांटिटी नहीं चाहता, वो गिनती नहीं चाहता कि 1000 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, लाख होना चाहिए, करोड़ों होना चाहिए। उसे क्वांटिटी नहीं चाहिए, पर उसे क्या चाहिए, क्वालिटी। क्या चाहिए? क्वालिटी। ध्यान रखिएगा, इसलिए कलाम कहता है बुलाए हुए बतेरे पर चुने हुए थोड़े से है। क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, पर क्वालिटी कितनी है? आज देखिए, आज हमारी कलीसिया के अंदर 5,500 से 6,000 लोग आते हैं, कितने 1500 जवान लड़के आते हैं। अभी देखिए इतने सारे बच्चे आते हैं, सब ईमानदारों के बच्चे हैं, सब पवित्र बाइबल को लेकर आते हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, वचन को सुनते हैं, ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर आते हैं, पर क्वालिटी किसके अंदर है? ध्यान रखिए, यही आखिरी दिनों के अंदर शैतान हमारे अंदर से इस क्वालिटी को निकालना चाहता है। ध्यान से समझिएगा, है ना, वो आपको क्वांटिटी के अंदर लेकर आ रहा है, वो आपको बुलाए हुए झुंड के अंदर लेकर आ रहा है, आपको चुने हुए झुंड के अंदर ले जाना नहीं चाहता। इसलिए आज बहुत से जवान बच्चे आज आते हैं संडे मीटिंग। आज देखिए संडे मीटिंग में कितने जवान बच्चे आते हैं, मीटिंग के अंदर आएंगे, अपनी चप्पल को उतार के रखेंगे, चप्पल उतारने के बाद जैसे ही संडे सर्विस मीटिंग मैट पे जाके बैठेंगे, उनका दिमाग क्या होता है, क्या होता है? उनका दिमाग इस पास है, उनका दिमाग उस पास है, कईयों का दिमाग फोन के अंदर, कईयों का दिमाग उधर से झांक के देखा, और जैसी आराधना खत्म होती है वो पूरे कैंपस में घूमते रहेंगे, कोई घूमते रहेंगे, यहाँ से वहां, इसे देखा, उसे देखा, इसे देखा, उसे देखा, घुमा फिरा, गिड़ी लगाई और चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हम क्वांटिटी के अंदर ही हैं अभी भी, है ना। ध्यान रखिए, वो खुदा का कलाम कहता है जब आमद होगी तो जो क्वांटिटी है, जो ढेर सारी गिनती में ज्यादा है, वो स्वर्ग में उठाए नहीं जाएंगे, पर स्वर्ग में कौन उठाया जाएगा? जिसकी जिंदगी के अंदर क्वालिटी है। यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके लिए स्वर्ग खोला जाएगा। यदि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, पवित्र कलाम कहता है आपके लिए स्वर्ग का राज्य खोला नहीं जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवानों, खुदा कलाम कहता है स्टीफन के मरने से पहले, वो जब स्टीफन मरना था, मरने के पहले खुदा ने उसके लिए क्या खोल दिया? उसके लिए स्वर्ग का राज्य स्टीफन के लिए खोल दिया गया। और स्वर्ग के राज के अंदर स्टीफन ने पिता परमेश्वर को देखा, और स्वर्ग के राज के अंदर उसने दाहिनी ओर खड़े पुत्र, उसके पुत्र यीशु मसीह को उसने देखा, स्वर्ग की सेना को उसने देखा। तो ऐसी क्या गुण स्टीफन के अंदर था जिसके कारण स्वर्ग खोल दिया गया? और यदि वो गुण हमारे अंदर आएंगे तो हमारे लिए भी जरूर क्या खोला जाएगा? क्या खोला जाएगा? स्वर्ग खोला जाएगा। कितने विश्वास करते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग नहीं खुलेगा? वो लोग हालेलुया बोलिए, हालेलुया। सबके लिए क्या खोला जाएगा? अभी जो विश्वास करते हैं हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा, वो लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। कैसे खुलेगा स्वर्ग? ठीक है, हालेलुया चिल्ला दिया, स्वर्ग खुलेगा, हाँ जी हमारे लिए खुलेगा। पर खुलेगा कैसे? यदि आपकी जिंदगी में अच्छी साक्षी है, अच्छी गवाही यदि आपकी जिंदगी के अंदर है, तो आपके लिए स्वर्ग का राज्य खोला जाएगा, आपके लिए स्वर्ग खोला जाएगा। यदि आपके लिए गवाही नहीं है, इसे ध्यान रखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन आखिरी दिनों के अंदर शैतान हमारी गवाही को छीनना चाहता है। इसलिए खुदा कलाम में लिखा हुआ है, मुझे गवाहों का बादल घेरे हुए है। पर शैतान नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में गवाही आए, इसलिए कई प्रकार की बुराई, कई प्रकार के विचार और कई प्रकार के गलत रिलेशनशिप हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आता है, कई प्रकार की दोस्ती हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आता है, ताकि हमारी गवाही कलीसिया में खराब हो जाए, हमारी गवाही सेवकों के सामने खराब हो जाए। और ध्यान रखिए, यदि हमारी गवाही कलीसिया में खराब हो गई और हमारी गवाही सेवकों के सामने खराब हो गई, तो ध्यान रखिएगा आपकी गवाही स्वर्ग में भी क्या हो जाएगी?
खराब। कोई भी वहां पे अभी गवाही देने वाला नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिए, जीते जी हम एक अच्छा नमूना और एक अच्छी गवाही के साथ हमारे जीवन को हमने क्या करना है, बिताना है। देखिए स्टीफन एक जवान लड़का था, एक जवान लड़का था, जवान खून था, पर पवित्र कलाम कहता है सेवकों ने उसकी गवाही दी, कलीसिया ने उसकी गवाही दी, आसपास के लोगों ने उसकी गवाही दी, और इतना अच्छा जीवन उसका, इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा चाल चलन उसका था कि खुदा ने भी अपने आप को रोक नहीं पाया और परमेश्वर ने आकाश को आज्ञा दी कि 2 भाग हो जाए स्टीफन के लिए। सोच के देखिएगा, उसको दर्शन करने दो, 2 भाग हो जाओ। इससे प्रिय परमेश्वर के जवान, इन दिनों के अंदर हमें एक अच्छी गवाही के साथ जीवन बिताना है। हमें नहीं पता हमारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा। आने वाला 2025 आपके मेरे लिए है, हम नहीं जानते। आने वाला इतवार हमारे लिए होगा नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता। पर ध्यान रखिए, ये समय है एक अच्छी गवाही के साथ एक गवाही अच्छी अपने जीवन को बिताना आरंभ करें। यदि एक अच्छी गवाही हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ग हमारे लिए खोला नहीं जाएगा, हमारे लिए स्वर्ग नहीं खोला जाएगा। इसलिए यदि आपके और मेरे लिए स्वर्ग खुलना है तो हमारे लिए एक अच्छी गवाही होना बहुत जरूरी है। तो आइए अभी हम पवित्र कलाम के अंदर से पढ़ना आरंभ करेंगे। पढ़िएगा, प्रेरित काम 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़े। ऐसा क्या क्वालिटी स्टीफन के अंदर था कि उसके लिए स्वर्ग खोल दिया गया? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ और पवित्र आत्मा नाल भरपूर सी। हाँ, जो विश्वास के अंदर क्या था, भरपूर। नेचा के अंदर क्या था, विश्वास के अंदर क्या था, भरपूर था। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जो स्टीफन का क्वालिटी है वो विश्वास के अंदर क्या था, भरपूर था। यदि आप विश्वास के अंदर परिपूर्ण होंगे, आपके अंदर विश्वास होगा, तो ध्यान रखिए आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। इसलिए आज बहुत से ऐसे जवान बच्चे हैं जिनके अंदर क्या नहीं पाया जाता। कहने के लिए हम विश्वासी हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, इतवार की आराधना के अंदर आते हैं, वीरवार की आराधना के अंदर आते हैं, शनिवार बुधवार उपवास प्रार्थना के अंदर हम आते हैं, और भी कई कन्वेंशनों के अंदर जाते हैं। पर जब बात आती है विश्वास की तो हमारे अंदर क्या नहीं पाया जाता, विश्वास हमारे अंदर पाया नहीं जाता। इसलिए कलाम कहता है स्टीफन के लिए स्वर्ग खोल दिया गया। उसका पहला कारण क्या था? स्टीफन के लिए स्वर्ग का राज्य खोल दिया गया। उसका पहला कारण क्या था? स्टीफन के अंदर विश्वास पाया जाता था। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इन आखिरी दिनों के अंदर हम अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम खुदा के लिए अद्भुत कामों को कर नहीं सकते। इसलिए एक कैसा विश्वास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए? यदि हमारे लिए स्वर्ग खोला जाना है, यदि आपके लिए स्वर्ग का राज्य खोला जाना है, यदि आपके लिए आमद में आप उठाए जाना है, आपके लिए स्वर्ग का राज्य खोला जाना है, तो पवित्र कलाम कहता है आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। तो ये विश्वास होता कैसा है? तो ये विश्वास होना कैसा चाहिए? आइए खुदा कलाम से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ें। मत्ती 21 उसका 21 वचन। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾ ਇਹੋ नहीं करोगे जो अंजीर ਦੇ बेच ਨਾਲ होया। हाँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। पवित्र कलाम कहता है विश्वास कहने से क्या है, आप विश्वास में संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना चाहिए। आज बहुत से जवान प्रार्थना तो करते हैं पर उनके दिमाग में डाउट है, होगा नहीं होगा, परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। पर वचन ये भी कहता है, ध्यान से समझिएगा, एक जगह पे ये लिखा हुआ है मांगो तो दिया जाएगा, और दूसरी जगह पे ये लिखा हुआ है तुम इसलिए नहीं पाते, तुमको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारा जो मांगना है वो क्या है, गलत है। ध्यान रखिएगा, यदि आप गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, गलत चीजों के लिए आप मांग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप वो प्रार्थना परमेश्वर से नहीं कर रहे, पर वो प्रार्थना आप किसके साथ कर रहे हैं? वो मांग आपकी कौन पूरी करके दे रहा है? कौन पूरी करके दे रहा है? परमेश्वर नहीं कर रहा, पर कौन पूरी करके दे रहा है? शैतान। आप सोचिए, आप एक पाप के लिए आप सोचिए कि हाँ मुझे पाप करना है, तो सोच के देखिएगा पाप के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलकर नहीं देगा, पर पाप के लिए कौन रास्ता खोलकर देगा?
शैतान। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में कुछ ऐसी चीजों के लिए आप प्रार्थना करते हैं जिसके लिए परमेश्वर अगेंस्ट है कि नहीं ये चीज नहीं करना, ये चीज मुझे नहीं पसंद, ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगती, ये चीज नहीं करना, और आप उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी मर्जी है तो मुझे बता, परमेश्वर तेरी मर्जी है तो मुझे बता। ध्यान रखिएगा, आप खुदा से प्रार्थना नहीं कर रहे। आप चाहे प्रार्थना करते होंगे, आप चाहे आराधना करते होंगे, पर आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। एक कलाम कहता है आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंचाई जाती, पर वो प्रार्थना कहां अटक जाती है? आकाश के अंदर अटक जाती है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और बहुत सी चीजों को उसने बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा बहुत ही खूबसूरत है, उन्हें आशीष दी। और जब उसने मछलियों को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया, तब उसने कहा बहुत ही खूबसूरत है और उन्हें आशीष दी। और जब उसने तारागणों को बनाया, चांद सूरज को बनाया, कलाम कहता है उसने कहा बहुत खूबसूरत है और उन्हें क्या दिया? आशीष दिया। पर एक ऐसी चीज जब परमेश्वर ने बनाई और परमेश्वर ने उसको आशीष भी नहीं दी और परमेश्वर ने यह भी नहीं कहा कि ये खूबसूरत है, बताइए क्या है जी? ऐसी कौन सी चीज है? हर चीज के लिए परमेश्वर बोलता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है और उसे आशीष दी। पर एक ऐसी चीज, एक समय कैसा, एक ऐसी चीज को उसने बनाया, कहा ही नहीं खूबसूरत है, ना कोई आशीष दी उसे। हाँ क्या चीज? वचन कहता है जब उसने आकाश को बनाया, और वचन कहता है दिन हुई, रात हुई और तीसरा दिन हो गया। वहां पर लिखा है ना तो परमेश्वर ने बोला खूबसूरत है, ना तो परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। क्यों नहीं दिया? ये कलाम कहता है तुम्हारा युद्ध है ना इंसानों के साथ नहीं है, पर किसके साथ में है? किसके साथ में? दुष्ट आत्माओं के साथ में, जो कहां पर रहती हैं? आकाश। इसलिए आकाश में भी सब कुछ क्या भरा हुआ। अभी देखिए आज कितने साइंटिस्ट, आप नेट के ऊपर आप चले जाइए, आज बड़े बड़े सैटेलाइट को लगा के आज वो तरंगों को हासिल कर रहे हैं। आज उन्हें आवाजें आती हैं कि फलाने प्लेनेट से आवाज आ रही है, फलानी जगह से हमें वेव्स मिल रही हैं, फलानी जगह से हमें कुछ तरंगे हमारे पास में पहुंच रही हैं, वहां पे जीवन है, वहां पे लोग हैं। पर पवित्र कलाम कहता है आकाश में कौन है? आज देखिए, आज दुनिया भी बोल रही है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो ऊपर है। आज वो लोग बोलते हैं एलियंस हैं, ये हैं, वो हैं, पर पवित्र कलाम तो शुरू से कितने हजार साल पहले कह दिया कि आकाश में कौन बस रहा है? कौन है आकाश के अंदर? आकाश के अंदर अंधकार के हाकिम, आकाश के अंदर शैतानी ताकतें वास कर रही हैं। इसलिए आज देखिए, आज इंसान स्वर्ग की बातों की खोज करने की बजाय, आज इंसान दुनिया में शांति की खोज करने की बजाय, आज इंसान आकाश के अंदर खोज कर रहा है। आज इंसान खोज कर रहा है कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात किसी के साथ होए, कहीं ना कहीं किसी की आवाज उन वेव्स के वॉइस के द्वारा, कहीं ना कहीं आवाज कोई ना कोई तरंगों के साथ उनकी आवाज आना चालू है। इसलिए कलाम कहता है परमेश्वर ने हर एक दिन को बनाया, हर एक चीज को बनाया और कहा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और सबको आशीष करी। पर जब आकाश की बारी आई, परमेश्वर ने ना तो बोला खूबसूरत है, ना तो बोला सुंदर है और ना तो कहा उसे आशीष मिले, पर वहां पे लिखा हुआ है दिन हुई, रात हुई और समय चला गया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इन दिनों के अंदर ध्यान रखिएगा, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, इसलिए आकाश के अंदर ही हमारी प्रार्थनाएं क्या हो जाती हैं। ध्यान रखिए, आप चाहे जो चीज नहीं करना है या जो चीज खुदा को पसंद नहीं है, यदि आप उसके लिए बार बार, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम बिलेआम के बारे में पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बिलेआम के बारे में पढ़ते हैं। बिलेआम खुदा का खादिम, खुदा का नबी था। ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया। जिनको नींद आ रही है वो लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। ध्यान से समझिएगा, है ना। हम बिलेआम के बारे में पढ़ते हैं और बिलेआम के बारे में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने बोल रहा, बिलेआम कहता है कि मुझे ना फलाने इस्राएलियों के लिए मुझे गलत प्रोफेसी करनी है, गलत भविष्यवाणी करनी है, मैं जाऊं क्या? परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं करना, उनको श्राप नहीं देना। लोग बोलते हैं हम तुझे पैसा देंगे, ये करेंगे तो इस्राएलियों को श्राप दे। परमेश्वर ने बोला नहीं। बिलेआम जब उनके पास वो राजा आया, बिलेआम उनके पास में गया, बोलता 2 मिनट रुको, मैं फिर से परमेश्वर को प्रार्थना करके पूछ के आता हूं तुम्हारे साथ आऊं कि नहीं आऊं इस्राएलियों को श्राप देने के लिए। और कलाम कहता है बिलेआम फिर से गया, घुटने टेके प्रार्थना करा। परमेश्वर ने उसको बोला मैं मना कर रहा हूं ना, जो प्रार्थना कर रहा है गलत है, मत कर ऐसा। फिर भी बिलेआम ने क्या किया? निकल गया। परमेश्वर ने बोला जा तू चले जा। और वचन कहता है जब वो जा ही रहा था तो खुदा का कलाम कहता है रास्ते के अंदर परमेश्वर ने किसकी आंखों को खोल दिया? किसकी आंखों को खोला?
रास्ते के अंदर प्रवचन कहता है जिस गधी के बच्चे पे वो बैठा था उसकी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया और गधी का बच्चा स्वर्गदूत को देख रहा है, पर बिलेआम उसको देख नहीं पा रहा। खुदा का नबी, खुदा का दास, खुदा का खादिम, भविष्यवाणियां करने वाला व्यक्ति था, पर उसे स्वर्गदूत नजर नहीं आ रहा। स्वर्गदूत किसे नजर आ रहा है? जानवर को नजर आ रहा है। और आप पवित्र कलाम में लिख पढ़े आगे जाके, कहीं पर भी बिलेआम की शिक्षा को माना नहीं गया। इसे ध्यान रखिएगा। उसको बिलेआम को मूर्ति पूजक करके बाइबल संबोधित करती है, बाइबल पुकारती है। इसे ध्यान रखिएगा। यदि आप खुदा की इच्छा नहीं है, जो आपको पता है परमेश्वर को क्या चीज अच्छा नहीं है, क्या चीज नहीं पसंद है, यदि आप फिर भी उस चीज के लिए प्रार्थना करते जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कर, परमेश्वर मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, ध्यान रखिएगा आपकी प्रार्थना करने से आप सोचेंगे परमेश्वर शायद मान जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं मानने वाला। यदि आप प्रार्थना करते जाएंगे, करते हैं, परमेश्वर बोलेगा ठीक है तेरी मर्जी, देखो जो करना है कर ले, तू अपनी मर्जी से कर। और लास्ट में परिणाम क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ना कोई आशीष, ना कोई बरकत। इसे ध्यान रखिएगा। खुदा का कलाम कहता है जो स्टीफन था वो विश्वास के अंदर परिपूर्ण था, विश्वास के अंदर भरा हुआ था। इसलिए हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हम विश्वास प्रार्थना करके हम संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना ये नहीं कि सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते जाएं। यदि आप और किसी चीजों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि गलत चीज के लिए या किसी एक रिलेशनशिप के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं जी फलाने के साथ मेरा कुछ बातचीत हो जाना चाहिए, या फलाने का नंबर मुझे मिल जाना चाहिए, या फलाने की इंस्टा आईडी मुझे मिल जाना चाहिए, खुदा सहायता कर, सहायता कर। आप घुटने पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, फलाने की इंस्टा आईडी मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, परमेश्वर सहायता कर। प्रार्थना सुनी जाएगी? दसो जी, परमेश्वर सुनेगा ये प्रार्थना को? हमें लगता है मैं तो घुटने पे खड़ा हूं, मैं तो पवित्र बाइबल पकड़ी हुई है, मैं तो खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, मैं तो हाथ उठा के तारीफ कर रहा हूं। कलाम कहता है ये प्रार्थना सुनी। और इंस्टा आईडी आपको मिल भी जाएगी, पर कौन देगा? हालेलुया। मिलेगी जरूर, पर देगा कौन? हम सोचेंगे अरे बाप रे, इसका मतलब खुदा भी सहमत है, मेरे साथ ही रला मिला हुआ है। इसका मतलब देखो, 2 बारी प्रार्थना करी, दूसरे दिन ही इंस्टा आईडी आ गई। देखो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर किसके साथ मिला है? परमेश्वर की मर्जी है। हाँ, परमेश्वर चाहता है हाँ तेरा रास्ता बिल्कुल बेस्ट है, चलते चले जा। सोच के देखिएगा, परमेश्वर बोलता मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुझसे, तू ये जो प्रार्थना कर रहा है, तू जो ये निवेदन कर रहा है, ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरी ओर से नहीं है कुछ भी, तुझे जो करना है करते। ध्यान रखिएगा, आप प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना आपको भी पता है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ये स्वर्ग के और बाइबल के विरोध में है, और आप प्रार्थना करते हैं और आपको रिप्लाई भी मिलता होगा, पर ध्यान रखिए ये रिप्लाई परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये रिप्लाई आपको शैतान की ओर से आ रहा है। ध्यान रखिए, आपको रिप्लाई मिल रहा है और बेशक आपके लिए काम भी होता चला जाएगा, पर ध्यान रखिए आपके लिए कोई भी आशीष, वो भविष्य के अंदर कोई बरकत आपके परिवार में नहीं होगी, कोई बरकत आपके घर के अंदर नहीं होगी, कोई आशीष आपको कभी खुदा देगा नहीं। क्योंकि जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो, आप किसकी इच्छा के अनुसार प्राप्त कर रहे हो? आप अपनी इच्छा को करके अपनी इच्छा आप जाहिर कर रहे हो, और किससे प्रार्थना कर रहे हो? एक बार ऐसी एक जगह एक जवान लड़के से मैं बात कर रहा था, जैसे कि जवान लड़का मुझे बोल रहा है, भाई जी फलाना जगह पे मुझे मैं ऐसा एक स्कूल का एक फ्रेंड है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ, कैसे भी करके चलो अभी जो हम लोग बड़े हो गए, हमारा शादी होना चाहिए, ऐसा करके जवान लड़के ने बोला। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ जवान लड़के ने बोला। तो वो क्या रिप्लाई कर रहा है मुझे, वो क्या बोल रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा मत करो, ये वो मैं उसको बोल रहा हूँ। वो कहते भाई जी एक बार, मैं तो बोलता हूँ शैतान ही दे दे, एक बार कोई तो प्रार्थना सुने मेरी, चाहे वो परमेश्वर, मैं बोलता शैतान ही दे दे, शैतान की ओर से मिल जाए, मैं उपवास लेके प्रार्थना करके मैं उसको खुदा में लेके आ जाऊंगा, मैं सब खुदा को मना लूंगा, चाहे शैतान ही मेरी मदद कर दे। सोच के देखिएगा हम कहां से कहां, आज देखिए आज हमारा स्टैंडर्ड कहां से कहां जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, आप ये ना सोचें आपकी तो प्रार्थनाएं सीधी स्वर्ग के अंदर पहुंचाई जाती है, नहीं पहुंचाई जाएगी। कलाम कहता है यदि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। यदि आप इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी व्यवस्था को उल्लंघन करके, आप आज्ञाओं को उल्लंघन करके, सेवकों की आज्ञाओं को उल्लंघन करके, और यदि आप प्रार्थनाएं करते हो कि मेरी ये प्रार्थनाएं सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, आपके लिए तसल्ली होगी, आपके लिए शांति होगी, पर कलाम कहता है परमेश्वर तो आपकी प्रार्थना पे ध्यान ही नहीं कर रहा हो, आपकी प्रार्थना को इग्नोर कर देता है। आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर बोलता है अरे बस इसका ये काम है, छोड़ो इसको, जाने दो, मैं इसकी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला। ध्यान रखिए, फिर जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना बंद कर देता है, कौन आपकी प्रार्थना पे कान लगाना चालू करता है? बोले कौन आपकी प्रार्थना पे कान लगाना चालू करता है? शैतान। शैतान बोलता है अच्छा इसको पता नहीं है कि परमेश्वर तो इस सारी चीज को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि पवित्र कलाम कहता है वो एक ऐसा परमेश्वर है
ना तो उसने बुराई देखी और ना वो बुराई को देख सकता है ना, ना तो उसने अधर्म सोचा ना वो अधर्म कर सकता है। कलाम कहता है उसकी आंखें निर्मल है। सोच के देखिएगा हमारे परमेश्वर की कितनी अच्छी क्वालिटी। आज देखिए, आज हम दुनिया के अंदर कितने भगवानों को हम देखते हैं, कितने खुदाओं को हम दुनिया के अंदर देखते हैं। देखिए वो सब संसारिक दुनिया में रह के, शादियां करके, बच्चों को पैदा करके, उन्होंने कितना सब कुछ परिवार को बढ़ाया, चलाया, आगे किया, अचंभे के कामों को उन लोगों ने किया। पर एक ही एक पवित्र कलाम कहता है, एक ही एक ऐसा पवित्र परमेश्वर है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर और स्वर्ग में, एक ही पवित्र परमेश्वर है जो पवित्रता से क्या होता है, खुश होता है। इसलिए वचन कहता है जो कोई मुझे देखना चाहता है वो अपने आप को क्या करे, पहले पवित्र। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाता है। यदि आप गलत सोच के साथ प्रार्थना करते हो, आप गलत थॉट्स को रख के, गलत विचारों को रख के आप प्रार्थना करते हो, गलत ख्वाहिशों को रख के आप प्रार्थना करते हो और आप ये सोचते हो कि ये प्रार्थनाएं मेरी परमेश्वर तक पहुंच रही है, तो ध्यान रखिए ये डाइवर्ट हो जाती है। वहां से इस ऊपर जाने की जगह कहां चली जाती है। कभी कभी देखिए क्या होता है, हम किसी और को फोन लगाते हैं। कितनों के साथ हुआ है बताइएगा। हम जब किसी और को फोन लगाते हैं, बैल जाएगी, वहां से कोई और उठा लेगा, और जिस बंदे को लगाया वो बंदे के पास नहीं गया, वो कोई दूसरा ही बंदा उठाएगा और वहां से वो क्या बोलेगा, हेलो जी, कौन है जी, हेलो जी, बोलो जी, जोर से बोलो जी, आवाज नहीं आ रही। आपने लगाया किसी को है, पर लाइन डाइवर्ट होती तो और कहीं चली जाएगी, वो और किसी को ही लग जाएगा जाके। ऐसी कभी कभी जब हम प्रार्थनाएं करते हैं जो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं होती है, वो लाइन, हमारी प्रार्थना की लाइन क्या होती है, डाइवर्ट होती है, और वो सीधी कनेक्ट किसके साथ होती है, जाके जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। सबके लिए पेस्टी है ना, इसलिए दो सबके लिए, इसलिए आवाज थोड़ी बुलंद करें। किसके साथ कनेक्ट होती है, जाके शैतान के साथ। यदि आप खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है, तो पवित्र कलाम कहता है वो पवित्र परमेश्वर है और वो ऐसे मैटरों के अंदर क्या नहीं करता, टांग नहीं अड़ाता, ना वो सर अड़ाता है। वो कहता है व्यवस्था पढ़, वचन पढ़, मुझे ये सब चीजें कोई मतलब नहीं। यदि मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, और यदि तू समय के पहले सब कुछ करना चाहता है तो तू चले जा, पर मैं तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। इसे ध्यान रखिएगा। आज बहुत से जवान बच्चे बोलते हैं मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं। कलाम कहता है तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें कैसी हैं, ख्वाहिशें कैसी हैं, अपने आप को खुश करने के लिए। तुम्हारी ख्वाहिशें कैसी हैं, अपने आप को आनंदित करने के लिए। तुम्हारी ख्वाहिशें कैसी हैं, अपने आप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को आनंदित करने के लिए, रोहित है ना, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को आनंदित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो सारी ख्वाहिशें उठा किसके ऊपर थोप देते हैं, परमेश्वर के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, पार्सल पैक करेंगे, लेबल किसका लगा देंगे, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, अपनी ख्वाहिशें डालेंगे, सब कुछ अपना रहेगा। अभी देखिए उदाहरण ले लीजिए, अभी सोचिए मैं एक पार्सल बना रहा हूं, है ना, अभी यहाँ पे मैंने पार्सल बनाया है, अभी सब कुछ इसके अंदर मैंने अपनी ख्वाहिश, अभी सोचिए प्रार्थना का पार्सल है, अभी मेरी इच्छा, मेरी ख्वाहिश, मेरी अभिलाषा है, मेरे लस्ट, मेरी आंखों की अभिलाषा है, मेरी ख्वाहिश, हर एक चीज मैंने इसके अंदर डाला है। और लेबल किसका लगा दिया इसके ऊपर, है जी, लेबल किसका लगाया, नाम किसका लिखा है जी। अभी देखिए कितनी सारी हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं जो प्रार्थना हमारी स्वर्ग में पहुंचाई नहीं जाती है, पर प्रार्थना के एंड में क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी इच्छा करके, अपनी ख्वाहिशें करके, अपनी अभिलाषाएं प्रकट करके, बाद में क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये प्रार्थनाएं सुनी जाएगी क्या, ले लिया। ध्यान रखिएगा, हमें अंधविश्वास से बाहर निकल के आए। हमारा परमेश्वर ये सारी चीजों को पसंद नहीं करता है। हमारा परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यदि ऐसी प्रार्थनाओं को हमारा परमेश्वर सुनता होता तो आज हमारा परमेश्वर मरा, आज जिंदा नहीं, आज हमारा परमेश्वर मुर्दाओं के बीच में मुर्दा होता। कलाम कहता है वो जिंदा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने जी के दिखाया है, इसने इस पाप भरी दुनिया के अंदर उसने जी कर दिखाया है। ऐसे प्रिय परमेश्वर के जवान, आप जब प्रार्थना करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा, तो आप सबसे पहले ये क्लियर करें कि आपकी प्रार्थनाएं हो कैसी रही हैं, आप कर कैसे रहे हो। प्रार्थना के समय को बढ़ाने से कोई बात नहीं हो, उसको वो चीज को क्लियर ना करें, टाइमिंग को क्लियर ना करें, आप क्या प्रेयर पॉइंट रख रहे हो, आप सबसे पहले उस प्रेयर पॉइंट को क्लियर करें कि जो मैं प्रेयर पॉइंट रख रहा हूं, क्या ये
परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। प्रार्थना कर देना और आधा घंटा बढ़ा देना और आधा घंटा बढ़ा देना और 20 मिनट बढ़ा देना और 30 मिनट बढ़ा देना, ये प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाएगी। आप प्रार्थना करते रह जाएंगे और ये स्वर्ग में नहीं जाएगी। इसलिए हम जब छोटे छोटे संडे स्कूल के अंदर एक गाना सिखाया था, कौन सा गाना? स्तुति आराधना ऊपर जाती। कितनों का आता है ये? गाएं जरा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, नीचे आती है। अभी देखिए क्या गाया? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। पर अभी हमारी क्या हो रही है? हमारी प्रार्थना स्तुति ऊपर जा रही है, पर क्या नहीं हो रही? ऊपर से क्या नहीं हो रहा? कोई रिप्लाई नहीं। आप देखिए, आप किसी को आप मैसेज भेजिए, आप जब किसी को मैसेज भेजते इस पे तो जाता नहीं है ना? आप जब किसी को मैसेज भेजना चालू करते हैं और आपको रिप्लाई नहीं आता, और जब तक रिप्लाई नहीं आता तो आपके अंदर क्या नहीं होता? रोटी का निवाला अंदर लंघता नहीं है। जब तक रिप्लाई नहीं आता है ना, फिर आप चेक करेंगे, अरे कहीं नेट तो नहीं खत्म हो गया, रिप्लाई नहीं आ रहा है, आया ही नहीं, रिप्लाई नहीं आ रहा। सोच के देखिएगा, उसी प्रकार हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हमें प्रार्थना को रिप्लाई नहीं आ रहा। तो क्यों हमारी प्रार्थना को रिप्लाई नहीं आ रहा? बाइबल हमें बयां करती है, हम खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। इसलिए कलाम कहता है, अंत के दिनों में बतेरे मेरे पास में आएंगे और क्या बोलेंगे? मैं तो जी मसीह था, मैं तो जी टीपीएम चर्च का ईमानदार हूं जी, मैं तो चिट्टे कपड़े पाके, चिट्टा कुर्ता पजामा पाके पहली लाइन से बैठता, दूसरी लाइन से बैठता था, तीसरी लाइन से बैठता था, मैं तो आराधना करता था, गीत गाता था, तालियां बजाता था, गवाहियां देता था। परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में सिर्फ तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, तेरी इच्छा को पूरा किया, तेरी अभिलाषाओं को पूरा किया, और तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ तुझे आनंदित करने के लिए थी। तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करी, तूने मेरे लिए मुझसे जो भी कुछ तूने मांगा, सब अपनी खुशी के लिए तू मुझसे मांग रहा था। तूने अपने जीवन को संभाला नहीं, शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा, पर तू अपनी चीजों को, उन डिजायर्स को पाने के लिए, उन ख्वाहिशों को पाने के लिए तू मेरे नजदीक आता था। इससे ध्यान रखिएगा, आज बहुत से जवान बच्चे हैं वो खुदा के नजदीक तब आते हैं जब उन्हें खुदा से कुछ चीज मांगनी होती है। वो प्रार्थना करना चालू करेंगे, वो 4 बजे उठेंगे, वो 3 बजे उठेंगे, वो 3:30 बजे उठेंगे, वो चाहे रात में हर एक घंटे उठ गए हैं, 2 बज गए, उठ के तारीफ करना चालू कर दें। क्यों? क्योंकि वो ख्वाहिश है उनके अंदर कि चलो कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर शायद कर दे। पर ध्यान रखिएगा, यदि वो हो भी जाता है पूरा, तो वो चीज खुदा की ओर से नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि वचन कहता है वो बुराई को देखता नहीं, बुराई को पसंद नहीं करता, और बुराई से वो खुश नहीं होता। वो पवित्र परमेश्वर है। और ये आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर, ऐसे ऐसे प्रार्थना के निवेदनों को लेकर आप खुदा की हजूरी में चले भी जाते हो और आप प्रार्थना करते भी हो, तो पवित्र कलाम कहता है वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। इसलिए वचन कहता है हम विश्वास करें, विश्वास में रहें, पर विश्वास ऐसा हो कि संदेह ना हो आपके विश्वास के ऊपर। पर ये भी चीज ध्यान रखें, आप जो प्रार्थना करके विश्वास के साथ मांग रहे हैं, क्या वो चीज देने लायक है? क्या वो चीज आपको मिलना चाहिए? क्या परमेश्वर उसका रिप्लाई करेगा आपका? है ना विशु, है ना? क्या परमेश्वर उस चीज को रिप्लाई करके देगा? क्या आप उस चीज को क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। जब तक आप उस चीज को रिप्लाई नहीं, आप उस चीज को सोचेंगे नहीं, तो ध्यान रखिएगा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का रिप्लाई कभी आपको नहीं देगा। ध्यान रखिए, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, रिप्लाई तो मिलता जाएगा आपको, तुरंत सडनली रिप्लाई मिलेगा। हाय ऐसा हो गया, अच्छा मुझसे बात कर लिया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। पर ध्यान रखिए, ये खुदा की ओर से नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है हमारा? जोर से बोले, जोर से बोले। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। और ये वचन कहता है जैसा वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और यदि हम ये सारी मेंटलिटी को रख के, ऐसी ख्वाहिशों को रख के, ऐसे विचारों को रख के, ऐसी सोच को रख के, यदि हम उस चीज को इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज के अंदर, और हम उस चीज के लिए प्रार्थना करना चालू करते हैं, ध्यान रखिएगा आपका जो लाइन है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और वो कनेक्शन किसके साथ जुड़ जाएगा? जाके आप प्रार्थना कर रहे हो, कनेक्शन जाएगा और वापस रिप्लाई भी आएगा, फिर कनेक्शन जाएगा, वापस रिप्लाई भी आएगा, सब कुछ होता रहेगा। पर ध्यान रखिएगा, कलाम आखिर के अंदर आपको न्याय सिंहासन के आगे खड़ा करेगा और स्वर्ग आपके लिए खोला जाएगा। क्या? हालेलुया। स्वर्ग नहीं खुलने वाला, पवित्र कलाम कहता है स्टीफन के लिए स्वर्ग खोल दिया गया, क्योंकि ये खुदा की इच्छा के अनुसार इसने अपनी गवाही बनाई थी सेवकों के सामने, इसने अपनी गवाही बनाई थी पवित्र कलीसिया के सामने, इसने गवाही बनाई थी अपने लोगों के सामने। इसकी एक अच्छी टेस्टिमनी थी, और इसकी गवाही सिर्फ लोग ही नहीं दे रहे थे, इसकी गवाही स्वर्ग ने भी दी। आज देखिए, आज आपकी गवाही कौन दे रहा है?
आज हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर ध्यान रखिए आपका तो गवाही नहीं है। आप मर भी जाते हैं तो आपके लिए न्याय सिंहासन इंतजार कर रहा है, और आपकी एक एक प्रार्थना के पॉइंट्स परमेश्वर गिनाएगा आपको कि तूने जितने भी प्रार्थना के पॉइंट्स किए, जितने भी प्रार्थनाएं तूने करी, तूने कब ये प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे संभाले, मुझे स्वर्ग के लिए तैयार कर। तू बस चीजों को पाने के लिए मुझसे क्या कर रहा था, प्रार्थनाओं को कर रहा था। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप चाहते हैं स्वर्ग खोला जाए तो आपको एक अच्छी क्वालिटी अपने अंदर लेकर आनी है, और क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो स्वर्ग आपके लिए कभी नहीं खुलने वाला। पावे आप सर नीचे रख के पैर ऊपर रख के भी प्रार्थना करना चालू कर दें। यदि आप खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते तो परमेश्वर आपके डिजायर्स को पूरा कभी नहीं करेगा। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, और ये डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आप जो मांग रहे हो आपको लग रहा है कि मुझे सडनली मिलता जा रहा है, तो ध्यान रखिए आपका कनेक्शन डाइवर्ट हो गया है, और वो किसके साथ जुड़ गया जाके, शैतान के साथ में। और आप मांग रहे हो, आप पाप के विषय में मांग रहे हो, आप पाप की चीजों के लिए मांग रहे हो, आपको मिलता जा रहा है, पर ध्यान रखिएगा ये खुदा की ओर से नहीं है, ये शैतानी है, और इस शैतानी ओर से आपकी जिंदगी के अंदर आपको नरक की ओर लेके जाने के लिए आपके कनेक्शन को तोड़ रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात, इस समय समाप्त हो रहा है ना, छोटी सी बात मैं आपको बता दें कि आदम और हवा पहले किसके कनेक्शन के अंदर थे, बताइए किसके कनेक्शन के अंदर थे, खुदा कनेक्शन के अंदर थे। पर जब एक छोटा सा डिजायर, एक छोटी सी लस्ट, एक छोटी सी अभिलाषा उनके अंदर आई, कलाम कहता है, देखिए जो हवा थी, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला कि इस जो पेड़ लगा है इसके फल को नहीं खाना, बस जैसा इतना ही बोला, कुछ ज्यादा उसको बोला नहीं। कोई ये नहीं बोला कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको बोला ये खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे, बस खत्म। अभी देखिए हम जब वचन के अंदर पढ़ते हैं, सांप हवा से क्या बात कर रहा है, ये जो फल है ना जिसको खुदा ने खाने के लिए मना कर, तो खा लेगी तो तू खुदा के समान बन जाएगी। अब उसने ये नहीं कहा, शैतान, ध्यान से समझना, शैतान ने ये नहीं कहा कि वो जो उधर पे फल लगा हुआ है, यदि उधर जाके तू उस फल को खा लेगी ना, वो पेड़ तेरे को पता ना, वो पेड़ तो बीच में उधर लगा हुआ है, वहां तो चली जाएगी, वो फल खा लेगी तो देखना गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो खुदा के समान बन जाएगी। ये वो उसने ये सब नहीं कहा, सोच के देखिएगा। इसका मतलब जो हवा थी वो कहां पे खड़ी हुई थी, उस बूटे के पास ही खड़ी थी। जिस फल को खाने के लिए क्या किया था खुदा ने, क्या किया था, देखिए उसको और किसी पेड़ के पास में नहीं पकड़ा, उसको किसी झरने के पास नहीं पकड़ा, उसको ये नहीं बोला हवा बहन जी किधर जा रही हो, उधर चलो ना, खेत उधर हवा के उसे बगीचे के बीच में चलो, बड़ी अच्छी हवा चलती है, नदी है वहां पर, आओ वहां बैठ के थोड़ी देर बात करेंगे, उधर चलो, वो सामने चलो, या वो पास चलो, या वो पेड़ के पास में चलो। वचन क्या कहता है, परमेश्वर सांप बोल रहा है, ये जो फल तू बोल रही है ना, ये खुदा ने मना कहा कि इसको खा लेगी तेरा बुद्धि खुल जाएगी, तो खुदा से भी बढ़कर बन जाएगी। इसका मतलब उस समय में हवा कहां पे खड़ी हुई थी, बिल्कुल उस पेड़ के पास में। इसलिए वो कह रहा है, देख यही फल जो तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने लगा, यही फल है जिसको तू खाएगी और तेरी आंखें खुल जाएगी और तू खुदा के तुल्य हो जाएगी। ये वो पहले कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के साथ में। अभी कनेक्शन किसके साथ में जुड़ा है, अंदर से आवाज आ रही, नहीं परमेश्वर तो मना करा होगा, ना एक बार खा के देखो ये फल, खुदा के तुल्य हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, सब खुदा ने बगीचे में लगाया, इसलिए खुदा ने बनाया क्यों, यदि खाना नहीं था तो खुदा ने इसको बगीचे में क्यों लगाया, ना बनाता इसे, है ना। आपको बार बार वार्निंग कर रहा है, नहीं करना नहीं करना, कुछ तो बात है, इसका मतलब खा लो बहन, कुछ नहीं होता, खा के तो देखो एक बार। पहले किसके साथ कनेक्शन था, परमेश्वर के साथ में। फिर इसने बोला, पाजी तुम ही ना ठीक ही बोल रहे हो, शायद मेरे भले वास्ते सोचते हो, चलो ठीक है खा लेती हूँ। जैसे ही खाया, कलाम कहता है कनेक्शन किसके साथ में जुड़ गया, किसके साथ जुड़ा। आज बहुत से जवानों की जिंदगी के अंदर शैतान यही कर रहा है, उनका कनेक्शन काट दे रहा है। कनेक्शन काट के कनेक्शन कहां जोड़ देता है, शैतान के साथ में। क्या चाहिए, पाप के लिए प्रार्थना, हाँ मैं करके दूंगा, दुनिया की चीजों के लिए प्रार्थना मैं करके दूंगा, दोस्त चाहिए, अकेला महसूस करते हो, मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना, सब कुछ करके दूंगा तुम्हारे लिए। कनेक्शन जोड़ो, बस मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, जो मैं कह रहा हूं वैसा करो,
और हमारे जवान बहुत से आज खुदा के साथ नहीं जुड़े, आज बहुत से जवानों का कनेक्शन कट चुका। ध्यान रखिए, आप ईमानदार हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप चिट्टा कपड़ा पहनने वाले हो सकते हैं, आप पवित्र बाइबल हाथ में लेके चलने फिरने वाले हो सकते हैं, आप सब कुछ करते होंगे, पर ध्यान रखिए आपका कनेक्शन डाइवर्ट हो चुका है। और आपका कनेक्शन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? और पवित्र आत्मा बार बार आपको, आप जो आत्मा में भरते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा कोशिश करती है उस कनेक्शन को क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करती है? अभी उदाहरण मैं आपको बताता। अभी सोचिए आप आत्मा में भर रहे हैं, आपने गवाही सुना, गीत सुना, प्रचार सुना, आपके अंदर बड़ा हुआ आया, जुनून आपके अंदर आया कि नहीं कैसे भी, और पवित्र आत्मा बोल रही लगता है यार तार जुड़ जाएंगे खुदा के साथ में इसके। वो बेचारी बड़ी मेहनत के साथ वो टेप लगाती है, बड़ी मुश्किल के साथ वो कनेक्शन जोड़ने की जैसी कोशिश करती है। हमारे दिमाग के अंदर शैतान बोले कहाँ कनेक्शन जोड़ रहा है, एक फलाना बंदा आ गया, चलो उधर चला जा, वो तो आगे क्या, चलो बाद में परमेश्वर मुझे माफ करना, रात में जाके फिर प्रार्थना कर लूंगा, चलो अभी इधर चलता। फिर वो कनेक्शन क्या हो जाता है, वहां पे टूट के तो कहां से हो गया, शैतान आके फिर से अपना कनेक्शन क्या करता है, जोड़ के चले जाता है। इसलिए बहुत से जवानों की जिंदगी के अंदर यही हो रहा है, मीटिंग में आएंगे कनेक्शन जुड़ता है, मीटिंग से आएंगे कनेक्शन कट हो जाता है, मीटिंग में आएंगे कनेक्शन जुड़ेगा, मीटिंग से आएंगे कनेक्शन कट हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे कनेक्शन जुड़ेगा, प्रार्थना खत्म करेंगे कनेक्शन कट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि यही जुड़ता कटता रहा तो ध्यान रखिए स्वर्ग खुलना ही नहीं है आपके लिए। आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। ध्यान रखिएगा, अपनी ख्वाहिशों को रखे, अपने डिजायर्स को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, ये विश्वास नहीं है। पवित्र कलाम कहता है तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिल रहा है। कहीं ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है वचन में, ध्यान से समझिएगा। तुम जो मांग रहे हो तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जान लो कि तुम किसकी डिजायर से, किसकी ख्वाहिश से मांग रहे हो। तुम अपनी इच्छा से मांग रहे हो, तुम खुदा की इच्छा से नहीं मांग रहे। इसे ध्यान रखिए, यदि आप मांग रहे हैं, आप खुदा की इच्छा से नहीं मांग रहे, आप अपनी इच्छा से मांग रहे और आपको मिल रहा है, तो कौन दे रहा है? ये क्लियर है ना, ये मैटर पूरा क्लियर है। ये कौन दे रहा है आपको, कौन दे रहा है? अभी सोच के देखिएगा, यदि आप गलत 2 नंबर से आप पैसा कमा रहे हो, परमेश्वर मुझे आशीष कर, और आपको पता है मेरा पैसा 2 नंबर का है, मैं 2 नंबर से काला धन कमा रहा हूं, 2 नंबर से कमाई कर रहा हूं, तो ये पैसा परमेश्वर ने दिया क्या? दसो जी, परमेश्वर की ओर से क्या? नहीं, ये पैसा किसकी ओर से है? अब चाहे आप उसका दशवांश दे दें, चाहे आप उसका चंदा दे दें, चाहे आप उसका प्लॉट खरीद दें, चाहे आप उसको खाना खिला दें, चाहे आप उसका लंगर खिला दें यहाँ पर ये पैसा, ये बरकत किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और ध्यान रखिए, इसका अजर स्वर्ग में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि आज कितने ऐसे घरों को आप देखते हैं जो 2 नंबर कमाई करते हैं, आखिर में जाके जूस निकल जाता है उनका, जब एक कमाई खुदा खींचना चालू करता है। पहले तो बहुत मौज करते हैं, पर आखिर उनका अंत देखिए जाके क्या होता है, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, परेशानियों पे परेशानियां। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, खुदा कलाम कहता है स्टीफन के लिए स्वर्ग खोल दिया गया। तो क्यों स्टीफन के लिए स्वर्ग खोला गया? कलाम कहता है स्टीफन विश्वास के अंदर क्या था? मजबूत। इसलिए ध्यान रखिए, इन आखिरी दिनों के अंदर शैतान आपके विश्वास को डामाडोल करना चाहता है कि नहीं 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 नहीं, तू जो प्रार्थना कर रहा है ना, खुदा की इच्छा है। अरे ऐसा नहीं, खुदा की इच्छा है इसलिए तो हो रहा है ना, ये जो चल रहा है ना, खुदा की इच्छा इसलिए हो रहा है। ये जो तू सोच रहा है ना, खुदा, देखिए ध्यान से समझिएगा, आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो रहा है। जैसे आपको बताया, इसे कॉन्सेप्ट में आपको बताया, हवा का और सांप का। हवा क्या सोच रही है वही शैतान बोल रहा है, और हवा उसको बोल रही है हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही हो। अब जो हवा सोच रही है वही शैतान बोल रहा है। ध्यान रखिए, यही चीज आज भी शैतान कलीसियाओं में, आप जवानों के अंदर करता है। आप जो चीज को सोच रहे हो ना, वो बोलेगा हाँ ये ठीक है। अभी देखिए उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उदाहरण ले लीजिए। अभी देखिए, अभी ये फोन है, अभी आप इस फोन के ऊपर आप यूट्यूब के अंदर चले जाइए। यदि आप इस YouTube के अंदर आप जाते हैं और आपको WWE पसंद है, बहुत ज्यादा आपको फेवरेट है, आप देखते हैं, आप दिन में 3-4 बार देखते हैं, यदि आप एक दिन के अंदर यदि आप उस WWE को देखते रहेंगे, फिर दूसरे दिन आप देखेंगे, तो तीसरे दिन ऑटोमेटिक इसने क्या करना है, क्या करेगा? आप जैसे YouTube को ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकल के आ जाएगा? आपको हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट नए उनकी रेसलिंग, नए उनके चैलेंजेस क्या हो जाएंगे इसके ऊपर निकल के। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक। इसका मतलब क्या है? अभी ये गूगल समझ गया है कि आपके डिजायर्स किसके ऊपर है, ख्वाहिशें कहां जा रही हैं? WWE देखना चाहते हैं। इसलिए WWE देखना आप जो चाहते हैं, आपको वो वही चीज निकाल के देगा। और यही मेथड शैतान हमारे दिमाग के साथ में करता है। आपको क्या चीज पसंद है, आप क्या चीज को पाना चाहते हो, और आपको बोलेगा कि आप इसी के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आपको बोलेगा कि हाँ तू जो कर रहा है ना ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है, हाँ नहीं ये खुदा की ओर से है, और कर इसके लिए प्रार्थना। परमेश्वर बोलता मेरी ओर से नहीं है, मत कर ऐसा। शैतान बोलता नहीं, खुदा की ओर से है।
है ना, और तुझे और तू आगे बढ़ जाएगा। नहीं, सब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। पर ध्यान रखिएगा, हम जब ऐसा करते हैं हमारे लिए स्वर्ग खोला नहीं जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, इन दिनों के अंदर जिस प्रकार से स्टीफन के लिए स्वर्ग का दरवाजा स्टीफन के लिए खोल दिया गया, वैसे ही हमारे लिए जिस प्रकार से हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, स्टीफन के लिए जब वो उसका आखिरी समय आ रहा था, उसके आखिरी समय के अंदर दरवाजा उसके लिए खोल दिया गया। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ऐसा करे और अपनी आंखों से स्वर्ग के राज्य को देखें, जिस प्रकार देखिए स्टीफन किस प्रकार से लोग उसको मार रहे हैं, लोग उस पर दोष लगा रहे हैं, लोग उसको विवाद कर रहे हैं, पर कलाम कहता है स्टीफन अपनी आंखों से स्वर्ग को देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसका कनेक्शन किसके साथ में था? किसके साथ में था? और यदि उसका कनेक्शन दुनिया के अंदर होता, दुनिया की चीजों के अंदर था, तो उसने क्या करना था? उसने बोलना था, भाई मुझे माफ कर दो, पाजी माफ कर दो, पाजी नहीं अभी अगली बार नहीं करूंगा प्रचार, मुझे छोड़ दो पाजी, मुझे माफ कर दो। या वो ये चिल्लाना था, परमेश्वर इनको तू नाश कर दे, इनको मार दे, इनको नफरत कर, इनको ये कर। पर कलाम कहता है उसने कुछ नहीं करा। उसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा रहा? खुदा के साथ में। इसलिए कलाम कहता है उसको क्या, मरने के पहले ही उसने स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, हम जब अपने जीवन को समाप्त करते हैं, आपके और मेरे लिए स्वर्ग खुला होना चाहिए। और ये तभी खुलेगा जब आपके जिंदगी के अंदर एक अच्छी गवाही होगी, और ये तभी खुलेगा जब आपका कनेक्शन शैतान के साथ नहीं पर खुदा के साथ में जुड़ा होगा। इसलिए स्टीफन का कनेक्शन देखिए खुदा के साथ जुड़ा था, ना कि शैतान के साथ। इसलिए आज हम में से बहुत से जवान, इसलिए आज आप घर में जाके जांच के देखिएगा, समझ के देखिएगा, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आप जिस अपेक्षा के साथ आप प्रार्थना करते हो, खुदा मुझे दे, खुदा मुझे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, क्या ये खुदा की इच्छा है या नहीं? यदि खुदा की इच्छा नहीं है और आप प्रार्थना करते हो कि हाँ चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बोलता भरावा तू अपने लिए कर ले, तेरे लिए स्वर्ग खोला जाएगा, तू उसको छोड़ दे। अभी हम बोलते नहीं, तो मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग खुलेगा। खुदा बोलता स्वर्ग नहीं खुलना, ऊपर नहीं जाना, सीधे किधर ही जाना है, नीचे जाना है। तो ध्यान रखिएगा, यही है हमारा कनेक्शन काटने का टाइम। और शैतान उसको करके वो गवाही को हमारी जिंदगी से क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसलिए आज बहुत से जवान बच्चे गिरते जा रहे हैं, उनकी गवाहियां बर्बाद होती जा रही हैं, उनका स्वभाव बर्बाद होते जा रहे हैं। आज वो पाप में, दुनिया में, पाप के अंदर, बुराइयों के अंदर, हर एक चीज के अंदर क्या करते जा रहे हैं? गिरते चले जा रहे हैं। साजन हर एक बातों के अंदर वो गिरते चले जाते हैं। पर इन दिनों के अंदर यदि हम लोग इस प्रकार से रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिए स्वर्ग खोला नहीं जाएगा। यदि आप चाहते हैं आपके लिए स्वर्ग खोला जाए, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग का राज्य आपके हमारे लिए खोला जाए, प्रिय परमेश्वर के जवान एक अच्छी गवाही के साथ अपने जीवन को बिताएं। जो कुछ भी आपकी जिंदगी का, ध्यान रखिएगा, यदि आप ये सारी चीजों के अंदर फंसते हैं, नहीं फंसते हैं, तो ध्यान रखिए मरेंगे नहीं। आज बहुत से जवान बच्चे बोलते हैं अरे बाप रे, यदि ऐसा दुनिया के अंदर ऐसा थोड़ी जी सकते हैं, यदि नई बातचीत होगी, नई बात करेंगे तो मर ही जाएंगे। आप कोई नहीं मरने वाले। पर ध्यान रखिए, यदि आप इसमें रह के आप जियोगे तो एक दिन जरूर आपने क्या हो जाना है? मरना। यहाँ था तो मरना एक दिन का होगा, पर नरक में आपको सदीपक काल के लिए क्या करते रहना पड़ेगा? मरते रहना पड़ेगा। इसलिए ये समय अपने आप को जांचने का समय है। कलाम कहता है जांचे जाते तो दंड ना पाते। सोच के देखिए, स्टीफन के लिए स्वर्ग खोला गया। क्यों? उसकी ख्वाहिशें सही थी, उसका मन खुदा के सामने सही था। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी स्वर्ग खोला जाए। आपके लिए खुदा आज्ञा देगा? एक बार सोच के देखिएगा, क्या परमेश्वर आपके लिए आज्ञा देगा? क्या परमेश्वर आपके मरने के बाद, आपके मरने के पहले क्या खुदा आज्ञा देगा? या आमद के समय क्या आपके लिए आज्ञा पहुंचाई जाएगी स्वर्ग से कि हाँ ये मेरा बेटा, ये पवित्र आत्मा में बढ़ता था, ये आराधना करता था, ये गीत गाता था, ये गैर जुबान बात करता था, हाँ इसके लिए स्वर्ग खोला जाए? तो खुदा आपके लिए गवाही देगा? पर नहीं, हमारी गवाही समाप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अभिलाषाओं को हम पूरा करना चाहते हैं। किसके थ्रू? दसी जी बताइए, किसके थ्रू पूरा करना चाहते हैं? खुदा के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा एक बात बता खत्म करूंगा ना। मैंने आपको बताया था, आपको शिमशोन के बारे में मैंने बताया था ना। शिमशोन के बारे में इस प्रकार से कहा गया था कि परमेश्वर ही उसके लिए एक चीज व्यक्ति को ढूंढ कर देगा, पर यदि वो अपनी मर्जी से इस चीज को करता है, इस चीज के अंदर फंसता है, तो क्या होगा? इसके लिए जो योजना है वो योजना परमेश्वर क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? शिमशोन क्या करे? शिमशोन को पता है यदि मैं ऐसे ही जाकर किसी को पसंद करूंगा, ढूंढूंगा, तो क्या हो जाएगा? कोई लाभ का नहीं होगा। इसलिए वो क्या करता था? वो सब चीज को ढूंढने के बाद वो किसे बताएगा? जाके किसे बताएगा? अपने माँ बाप को, कि हाँ मम्मी मैं उधर गया था और वहां पर ना ऐसा ऐसा किसी को देखकर आया हूँ, बहुत बढ़िया है, तो आप आ जाओ, आके बात कर लो, है ना। आप क्या कर लो? आके बात कर लो, पापा आप भी चलो, दोनों को आपको लेके चलता हूँ और आप परिवार से बातचीत कर लो जरा चल के मेरे लिए। अब
अभी ध्यान रखिए, मैं आपको मैरिज, लव मैरिज, रीमैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बताया था आपको, ये ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, हम अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम पहले सेवकों के थ्रू जाते हैं, पहले विश्वासी के अंदर से निकलेंगे, उनके थ्रू निकल के सेवकों के थ्रू जाते हैं, सेवकों के थ्रू निकल के हम लोग खुदा के थ्रू पहुंचते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आप किसको भी थ्रू करके पास आउट करके आप निकल जाओ, कनेक्शन किससे जुड़ना है, किससे जुड़ना है, खुदा से जुड़ ही नहीं सकता। आप अपने दिमाग से निकाल दें, गलत है, गलत है, आपका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ ही नहीं सकता, आप चाहे कितनी प्रार्थना करो। ध्यान रखिएगा, इसलिए मेरा काम बोलने का, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये ना सोचें कलीसिया में पता है, सेवादार को पता है, सेवक इस चीज के बारे में जानता है। ध्यान रखिएगा, कलाम कहता है सेवक का भी न्याय होना है तो आपका भी न्याय होना है। यदि आप उस चीज को लेकर आप ये सोचें सेवादार जानता है, ईमानदार जानता है, मैं तो उनके थ्रू तो निकल के जा रहा हूं, किसी के भी थ्रू निकल के जाए, पर कनेक्शन कहां जुड़ रहा है जाता है, कहां जुड़ रहा है, शैतान की ओर से। और आप व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, आप आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप विद्रोह करके आप खुदा के कलाम के ऊपर उसके अगेंस्ट में आप चढ़ के जा रहे हैं। कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं आपकी जिंदगी में। आप जो चाहते हैं आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता। आज आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, आज देखिए, आज कितने जो बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स हैं, आज हॉलीवुड, बॉलीवुड है ना, टॉलीवुड, आप इन सारे सिनेमा स्टार्स को आप देख लीजिए, इनकी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, इनकी अभिलाषाएं पूरी हो रही हैं, और इनको इल्यूमिनाटी करके एक संस्था उसके अंदर ज्वाइन कर दिया जाता है, और ये फेमस होना चालू होते हैं। इनका अंत कैसा होता है, दर्दनाक। या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, या तो कोई इन्हें शूट कर जाता है, या तो ये अपनी ही मौत से बड़ी बेरहमी के साथ मर के चले जाते हैं। कोई अंत नहीं है इनका। सब कुछ मिल रहा है, पाप मिल रहा है, बुराई मिल रहा है, फेमस में पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी देखिए हाल ही में है ना, भी एक हीरो मरा था, कितने नाम है स्लिप हो गया मेरे माइंड से, है ना, जिसको उसके फार्म हाउस में मारकर गए थे, क्या नाम उसका, सुशांत। देखिए वो पहला ऐसा एक एक्टर था जिसने चांद के ऊपर अपना क्या खरीदा था, प्लॉट खरीदा था उसने। सोचिए, चांद के ऊपर है जी, अंधेरी के अंदर नहीं खरीदा उसने, यहाँ उसने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसने नीदरलैंड के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर नहीं खरीदा, पर उसने कहां खरीदा उसने, वो इतना, वो सिर्फ डेली सोप एक्टर था। ध्यान समझिएगा, कौन सा एक्टर था सिर्फ वो कोई हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं था, उसके कोई माँ बाप, कोई लिंक ही नहीं था उनका इस फिल्मी लाइन से या इसमें। उसे नाटक का जो डेली सोप चलते, डेली सोप का एक नॉर्मल हीरो था। बस उसने अपने आप को समर्पण करा शैतान के हाथों में, उसने अपने डिजायर को सौंपा, शैतान ने उसको उठाया उठाया उठाया, जो चाहता था मिला, वो चाहिए देता हूं, वो चाहिए देता हूं, वो चाहिए देता हूं, सब कुछ उसको दिया। आखिर के अंदर अंत अपने ही घर के अंदर, अपने ही कमरे के अंदर फांसी पे लटका हुआ पाया। आज तक नहीं पता, ये मिस्ट्री रह गई है, आज तक नहीं पता कौन आया, कौन मारा, कौन मार के चला गया, किसी को नहीं पता। उपलब्धियां प्राप्त करी, ख्वाहिशें प्राप्त करी, पाप किया, बुराई किया, पैसा कमाया, धन कमाया, नाम ऊंचा किया, सब कुछ प्राप्त किया। अंत क्या हुआ, खुला स्वर्ग, हालेलुया। ऊपर तो सब कुछ प्राप्त किया, अभी सोचिए उसका नीचे उसका अंत क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा उसके साथ में। प्रिय परमेश्वर जवानी, सारी चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए, सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब खुदा का समय आएगा वो आपके लिए इंतजाम करेगा। यदि आप समय को छोड़ के, यदि आप इस प्रकार के पापों के अंदर लगते हैं, इस प्रकार के फ्रेंडशिप के अंदर लगते हैं, इस प्रकार के रिलेशनशिप के अंदर लगते हैं, और इस प्रकार की दोस्ती यारी के अंदर आप लगते हैं कि नहीं, हाँ जी ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए बना, ये तो मेरे लिए बना, ये तो मेरे लिए बना, जिसने बनाया उसे पता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस प्रकार के गलत रिलेशनशिप के अंदर फंसते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक सुशांत और भी ऐसे कई एक्टर्स हैं, कई सिनेमा स्टार्स हैं। देखिए माइकल जैक्सन का उदाहरण ले लीजिए, सब कुछ उसको मिला, उसके समान दुनिया कहती ना तो उसके समान है, ना था, ना तो कोई होगा, कोई नहीं उसके समान। और उसका अंत देख लीजिए, किसी को नहीं पता कैसे मर के चला गया। उसके जीवन को देख लीजिए, सब कुछ उसने हासिल करा पर सब कुछ खत्म। अपने आप को उसने किसके हाथ, उसका कनेक्शन किसके साथ में जुड़ गया, किसके साथ में जुड़ गया है जी। अभी देखिए, अभी मशहूर बॉलीवुड का सिंगर जस्टिन बीबर है ना, अभी देखिए कितना, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर कितना ज्यादा हाईली वो फेमस हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो शैतान को प्रमोट कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। अंत देखिए क्या होगा। इससे से कितने ऐसे हैं जो खुदा को छोड़ के शैतान के साथ, ध्यान रखिए शैतान के साथ जब कनेक्शन करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा आपके लिए स्वर्ग कभी नहीं खुल पाएगा। यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं,
तो आप शैतान से उस बंधन, उस रिश्ते को तोड़ के आप खुदा के नजदीक आए। इसलिए आइए, कोई भी उठ के बाहर नहीं जाएगा, सब अपने घुटने के ऊपर आ जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले। इसलिए आइए प्रिय परमेश्वर के जवान, आइए आज इस रात के समय, आइए जिस प्रकार से स्टीफन के लिए स्वर्ग खोला गया, सब अपनी आंखों को बंद कर लें और सब अपने हर एक जवान अपने घुटने के ऊपर आ जाए।